हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करें। रामगिरी महाराज है, उन्होंने महाराज नहीं है, ये हमारा बसवण्णा का नाड़ है, हमारे सिद्धेश्वर स्वामी का गाँव है। ऐसा कौन से भी स्वामी नहीं करते। ये स्वामी के ड्रेस पहन को एक पाखंडी से उधर काम करे ने, किसके भी समाज को कौन भी गाली नहीं देना, कौन भी दो गलत ही है। उन्हें इंसान नहीं रहता, किसके समाज को किसे भी बोले सवाला अपना पे बोल लेना, किसके समाज को किसे टेस्ट नहीं पहुंचाना। हमें ये विजय, ये कर्नाटक है, इंडिया है, सब देश में हर एक जात वाले हमें सबके साथ रहना, सबके साथ उनके साथ मिलजुल कर रहना। कौन सी भी एक समाज को कौन भी गाली दिया और हमारे हुजूर को गाली दिया, किसे भी नहीं छोड़ेंगे। हमना 4 गालियाँ दे के 8 गालियाँ दे चलता है, हमारे हुजूर को दिए तो हमें किसे भी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेने वाले? हमें कोर्ट को, हमारे सरकार को विनती कर रहे हैं, उसे केस कर को अंदर भाव कर को, नहीं तो आगे कोर्ट को जाते हैं। कोर्ट से आगे क्या होता है देखेंगे। तुझे वहाँ इजाज़त तेरे धर्म की बातें करने की थी, लेकिन तुझे वहाँ इस्लाम का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया था। तुझे वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया था। तूने तो वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार करके आ गया, लेकिन तूने उसके साथ गुस्ताखी के अल्फाज को जोड़ी। ये तूने बहुत बुरे अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मुसलमान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी शराबी क्यों ना हो, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खालिक कायनात, जो अर्श अज़ीम का मालिक है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस दुनिया के लिए विश्व हिदायत बनकर आए। सबसे पहले तो ये जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स वाले ने क्वेश्चन किया, मैंने देखा अभी कि ये गुस्ताखियाँ होने के पीछे, बार बार गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो इसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़े मास्टरमाइंड का हाथ है। इसके पीछे ये एक जो स्वामी जो इतनी बड़ी घटिया बातें करते हैं, ये चुप अपनी जानिब से नहीं कहते, इनके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट होने की वजह से ये लोग ऐसी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। वो हिंदू पंडितों के भी लिए रहमत बनाकर भेजे गए, मुसलमानों के लिए भी रहमत बनाए गए, हैवानात के लिए भी रहमत बनाए गए, इंसानों के लिए भी बनाए गए, मुसलमानों के लिए, मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, तमाम लोगों के लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। लेकिन जो ये गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो ये गुंडागिरी कर रहे हैं, ये जो स्वामी जो पंडित कहलाने के लायक नहीं है। पहली बात मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू पंडित कहलाने के लायक नहीं। जब तुझे महाराष्ट्र में एक हिंदू सभा के प्रोग्राम में तुझे बुलाया गया था तो तू वहाँ तेरे धर्म की बात करना था, तुझे वहाँ इजाज़त तेरे धर्म की बातें करने की थी, लेकिन तुझे वहाँ इस्लाम का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया था। तुझे वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया था। तूने तो वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार करके आ गया, लेकिन तूने उसके साथ गुस्ताखी के अल्फाज को जोड़ी। ये तूने बहुत बुरे अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मुसलमान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी शराबी क्यों ना हो, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हुकूमत से, हमारे कर्नाटका हुकूमत से हो या फिर पूरे सेंट्रल हुकूमत से हो, हम एक डिमांड करते हैं कि जो गुंडागिरी जिसका नाम रामगिरी है, वो रामगिरी तो कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन जो ये गुंडागिरी कर रहा है, इसको जल्द से जल्द अदालतों में सलाखों के पीछे डाला जाए और इसे कानून में एक ऐसा बिल बनाया गया, नामूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा कानून पर राज्यसभा में उस पर चर्चा हो कि हमारे नामूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बिल बनाया जाए ताकि उनके गुस्ताख को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। मैं हुकूमत से यही निवेदन करता हूँ कि गुस्ताख रसूल को कानून के हद में रखकर, इतना बेहतरीन हिंदुस्तान है, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया, उस बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो फितना फैलाने की जो साजिशें कर रही हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, इन कुत्तों का मुंह बंद किया जाए। ये जो भोग रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए तो वो भोग रहे हैं, इन पर एक्शन नहीं होता। कभी नूपुर शर्मा भोगती है तो कभी नवीन जंदाल भोगता है, कभी टी राजा सिंह भोगता है तो कभी नरसिंहानंद भोगता है। ये भोगने वाले कुत्तों का मुंह बंद किया जाए ताकि वो किसी भी मजहब के, रिलीजियस के बड़े मान्य
मानने वालों को दे, वो चाहे मुसलमानों के रिलीजियस के बड़े लीडर हो, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के हो, किसी भी बड़े लीडर्स के बारे में, किसी भी जो मजहब को वो फॉलो करते हैं उनके किसी भी, या राम के खिलाफ हो, या लक्ष्मण के खिलाफ हो, या फिर क्रिश्चियन के किसी ईसा के खिलाफ हो, किसी के भी बारे में उन्हें इजाज़त नहीं दी जाए कि वो किसी के बारे में गुस्ताखी करे। ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಟಿ.ಆರ್. ಸುರ್ವೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ. ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ, ಜಾತಕ ಹಾಗೂ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಿ, ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಕರು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತರೇಖಾ ಜಾತಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9986881245. ಆಫೀಸ್ ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಟಿ.ಆರ್. ಸುರ್ವೆ, ತುಪ್ಪತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, BLDE ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಆಶ್ರಮ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9880984093.